बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़िज़िक्स का हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। यानी जो थर्मल एक्सपेंशन अभी तक हमने स्टडी की है, रियल लाइफ में उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं। देखें, जब भी टेम्परेचर मिलेगा किसी मेटल को या किसी मटेरियल को, तो वो लाजमी हीट अप होगा, वो लाजमी एक्सपेंड होगा। अब वो जो एक्सपेंशन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। आइए इसको स्टडी करते हैं। ये कुछ हाइलाइट्स हैं आज के हमारे टॉपिक की, एरियाज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले तो ये है कि कहाँ कहाँ हमें जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। इसमें एक तो आ जाता है स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जहाँ पे हमारा कोई स्ट्रक्चर बना होता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आमतौर पे या तो कंक्रीट का होता है या फिर आमतौर पे स्टील का होता है, मेटेलिक होता है। ज़्यादातर स्टील का ही यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एल्युमिनियम का भी हो सकता है। इसके अलावा कॉपर का भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास मेटेलिक हो सकता है या कंक्रीट का हो सकता है। आमतौर पे यही दो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, कोई हमने पुल बनाया है, कोई हमने मकान बनाया है, कोई इंडस्ट्री बनाई है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर है रूफ़ भी होती है। रूफ़ आमतौर पे मेटेलिक ही होती है या फिर कंक्रीट की। तो ज़ाहिर है उसके ऊपर सन का डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा होता है, डायरेक्ट सन की हीट आ रही होती है, तो ज़ाहिर है उसने एक्सपेंड होना होता है। तो वहाँ पे हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स रखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल एरिया से मुराद है कि इसमें आपके पास कोई मशीनरी हो सकती है, कोई मेटेलिक ब्रिज हो सकता है, मेटेलिक टावर हो सकता है, कोई मेटेलिक बिल्डिंग हो सकती है, या कंक्रीट से रिलेटेड कोई यानी ऐसी चीज़ जिसमें इंजीनियरिंग शामिल हुई हो, जिसके अंदर हमने उसके तमाम पहलुओं पे गौर किया हो कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिकल लाइन में आती है। तीसरी है फंक्शनल। फंक्शनल से मतलब है कि उसके फंक्शन में हीट एक्सपेंशन हो सकती है, थर्मल एक्सपेंशन हो सकती है। जैसा कि थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं, अगर किसी इंसान का हमने टेम्परेचर चेक करना है, तो जैसे ही हम इसे बॉडी इन कांटेक्ट लेके आते हैं तो उसके अंदर मरकरी होता है जो कि एक्सपेंड करता है। तो ये उसका फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस है। तो आइए हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहला इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास ये ग्लास, ये जो पोर्शन है ये ग्लास का बना होता है, ये जो पोर्शन है ये मेटेलिक पोर्शन होता है। अब देखें,
ये ग्लास पोर्शन क्यों है और ये मेटेलिक पोर्शन क्यों है, इस पे भी बात करते हैं। यहाँ इसके ऊपर स्केल बना होता है, मार्किंग, और यहाँ सेंटर में हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने मरकरी फिल किया होता है। आइए इसका वर्किंग देखते हैं कि ये थर्मामीटर कैसे काम करता है। ये मेटेलिक होता है, स्टील का, और इसके साथ ही ये जो अंदर गैप है, ट्यूब हम जिसे कह रहे हैं, जिसके अंदर मरकरी फिल है, ये डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में होता है। और ये ऊपर मार्किंग है जिसके ऊपर टेम्परेचर स्केल लिखा होता है हमने, 98, 99, 100, 101, 102, इस तरह। तो ये सारा स्केल होता है। अब जैसे ही ये वाला पोर्शन हम बॉडी के साथ टच करते हैं, कुछ देर इसको चाहिए होता है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन यहाँ से हीट स्टार्ट होती है। पहले इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वही है जो रूम टेम्परेचर होता है। जैसे ही हम इसे बॉडी टेम्परेचर के पास लेके आते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रूम का टेम्परेचर कम होता है। तो हमारे बॉडी से हीट ट्रांसफ़र करती है इस मेटेलिक पोर्शन में। तो इस मेटेलिक पोर्शन में जैसे ही हीट ट्रांसफ़र करती है तो ये आस्ता आस्ता हीट ट्रैवल करती हुई यहाँ पहुँचती है। अब आगे हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है मरकरी के साथ। तो अब मरकरी का अपना एक फंक्शन है, अपना उसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, उसके मुताबिक ये एक्सपैंड करती है। जैसे ही ये एक्सपैंड करती है, अब जितनी हीट उसको यहाँ मिली होगी, जितनी हीट ट्रांसफ़र हुई होगी, ज़ाहिर है इधर बॉडी टेम्परेचर कुछ और है, इधर बल्ब के अंदर जो मरकरी है उसका टेम्परेचर कुछ और है। तो यह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये हीट आस्ता आस्ता यहाँ तक पहुँचेगी। इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपैंड होगी। अब ये कितनी एक्सपैंड होगी? उतनी एक्सपैंड होगी जितना यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर शो हो रहा है, जितना यहाँ बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये जितनी एक्सपैंड होगी उतनी हमने मार्किंग की होती है। वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो एक्सपैंड होके आई है वो 99 तक आई है, 100 तक आई है, 101 तक आई है, 102 तक आई है। तो जितना ये एक्सपैंड होता है वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितना बॉडी टेम्परेचर है। और ये जो स्केल है ये फ़ारेनहाइट में होता है, सेंटीग्रेड में नहीं है। सेंटीग्रेड में इतना पॉसिबल नहीं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेटेलिक क्यों है और ये ग्लास क्यों है। ये मेटेलिक इसलिए है क्योंकि इसने डायरेक्ट बॉडी टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट आना होता है, तो और इसने हीट कंडक्ट करनी होती है। इसलिए ये हम मेटेलिक बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो हीट कंडक्टर, अच्छे हीट कंडक्टर हैं। यानी इसमें हीट ज़ाया किए बगैर जितनी इसे हीट यहाँ से मिलती है उतनी ही आगे ट्रांसफ़र कर देता है। माइनर से लॉसेस हैं। उसके बाद ये ग्लास क्यों है? ये ग्लास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया होता है। तो मरकरी को फिल किया है तो उसको हमने देखना होता है कि ये यहाँ तक पहुँचा है या यहाँ तक पहुँचा है या यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है एक्सपैंड होके। तो उसकी विजिबिलिटी हमने चेक करनी होती है। इसलिए ये शीशे का बना होता है, और शीशा जो है ट्रांसपेरेंट है, हम आर पार देख सकते हैं। तो इसलिए ये ग्लास मटेरियल होता है। तो सबसे पहले जो कॉन्सिक्वेंस है, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हम थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। आपने अगर रेलवे ट्रैक देखा हो, ये इसकी वन साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, ये रेलवे ट्रैक है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे रेलवे ट्रैक काफ़ी लेंथ के बाद यहाँ पे एक जॉइंट आता है।
बोल्टेड जॉइंट होता है, इसमें बोल्ट लगे होते हैं, ये ओपन भी हो सकता है। तो इस साइड पे भी बोल्टेड जॉइंट होता है, इस साइड पे भी बोल्टेड जॉइंट होता है। फ़र्ज़ करें ये बोल्टेड जॉइंट ना हो और ये मुसलसल ट्रैक हो, कंटिन्यूस हो, तो क्या होगा? अब आपने देखा है कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये मेटल का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अब इसमें जैसे ही हीट पड़ती है गर्मियों में, जहाँ टेम्परेचर 50 तक भी चला जाता है, अब हमने पढ़ा है कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे ही इसके ऊपर हीट पड़ती है, 50 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो ये एक्सपैंड होता है। तो अब एक्सपैंड आमतौर पे इस तरफ भी होता है और ये इस तरफ भी होता है। इसे कहते हैं लीनियर एक्सपैंड, और इस तरफ जो एक्सपैंड है उसे कहते हैं लेटरल। ये आपकी बुक में वर्ड नहीं है, लेकिन ये समझ लें क्योंकि ये मेटेलिक है। जैसे ही इसको हीट मिलती है तो इसमें लीनियर एक्सपेंशन भी होती है और इसमें लेटरल एक्सपेंशन भी होती है। यानी ये जो दोनों ट्रैक्स हैं ये आपस में भी एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं या बाहर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो देखें, अगर ये बाहर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से जो ट्रेन आ रही है उसके जो व्हील्स हैं वो यहाँ आके नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा इधर मूव कर गया है या ये थोड़ा सा इधर मूव कर गया है। तो रेलवे गाड़ी के जो टायर हैं, सॉरी टायर नहीं, व्हील जो हैं वो नीचे उतर जाएंगे। इसे बोलते हैं डी रेल। डी रेल का मतलब है कि ट्रेन के जो व्हील हैं वो रेल से नीचे उतर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह अगर ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है तो ट्रेन के जो व्हील हैं उनके दरमियान तो एक ख़ास डिस्टेंस होता है। तो अगर ये इधर मूव कर जाएगा तो इधर से जो ट्रेन आ रही है वो उसके लिए यहाँ गैप आ जाएगा। गैप आएगा तो ये वाला व्हील भी नीचे उतर जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी डीरेलमेंट हो सकती है। चाहे लीनियर एक्सपेंशन, लेटरल एक्सपेंशन में तो सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है कि डीरेलमेंट हो सकती है। अब जो इसकी लीनियर एक्सपेंशन है उससे क्या हो सकता है? देखें, अब इतना लंबा मेटेलिक पार्ट तो होता नहीं हमारे पास कि जो किलोमीटर्स में आ जाए। हमने वो पार्ट्स में बनाना होता है, कुछ लेंथ, कुछ मीटर्स की लेंथ का बनाना होता है। तो जब एक पार्ट और दूसरा पार्ट इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है, फ़र्ज़ करें अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान हम गैप नहीं रखते, बल्कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, और यहाँ आके दोनों को मिला देते हैं और यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग का मतलब होता है परमानेंट जॉइंट, जिसको हम आमतौर पे रिमूव नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन इजी नहीं है। तो अगर तो हम इस तरह का जॉइंट करेंगे तो अब इसमें जब थर्मल एक्सपेंशन होगी और इसमें जब थर्मल एक्सपेंशन होगी, इसने इधर की तरफ मूव करना है, इसने इधर की तरफ मूव करना है। अब ना तो इसके पास जगह है आगे की तरफ एक्सपेंड होने के लिए और ना ही इधर इसके लिए इतनी जगह है इधर को एक्सपेंड होने के लिए। तो क्या होगा? तो ये इधर मूव करना चाहेगा, ये इधर मूव करना चाहेगा, तो ये एक दूसरे पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाना चाहेंगे। ये वाला इसको कंप्रेस करना चाहेगा और ये वाला इसको कंप्रेस करना चाहेगा। तो कंप्रेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है टेंशन फोर्स से। कंप्रेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन आगे यहाँ पे जॉइंट है, तो जॉइंट की वजह से ना तो ये एक्सपेंड हो सकता है ना ये एक्सपेंड हो सकता है। तो ये थर्मल फोर्स लगाएगा इस पे, ये थर्मल फोर्स लगाएगा इस पे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बेंड हो जाएगा।
या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों क्रैक हो जाए, टूट जाएं। दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। तो इससे भी क्या होगा, हमारा ट्रैक का नुकसान है या फिर ट्रेन का भी नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हम यहाँ पे जॉइंट्स लगाते हैं। जॉइंट्स का क्या होता है, अब जैसे ही इसमें थर्मल एक्सपेंशन होना चाहेगी तो ये इसके पास काफ़ी गैप है, तो ये इधर को एक्सपेंड हो सकता है और ये वाला इधर को एक्सपेंड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इससे हमारे जो नुकसान है वो मिनिमल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी वक्त के साथ, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये एक्सपेंड हो के इनके अंदर परमानेंट थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये भी थर्मल स्ट्रेन, ये वर्ड आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये है क्या। अब देखें, ये रेलवे ट्रैक है आपके पास, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी ये एक्सपैंड होते हैं, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वक्त के साथ साथ। अब मुसलसल इसके ऊपर हीट पड़ रही है, इसके ऊपर बारिश भी पड़ती है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आता है। आपने जंग भी पड़ा है, रस्ट जिसे कहते हैं, इसे रस्ट भी लगता है। इसके ऊपर थर्मल एक्सपेंशन भी आती है बार बार इसमें सर्दियों की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी आती है, यानी ये सिकुड़ जाते हैं थोड़े से। तो ये जो मौसमों का बदलाव है, क्लाइमेट वेदर चेंज होता है बार बार, उसकी वजह से इसके अंदर परमानेंट थर्मल जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो उसके अंदर परमानेंट हो जाती हैं, वो उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं, स्ट्रेन आ जाता है उसके अंदर। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो सकती है, थोड़ा सा ये बक्कल हो सकता है, यानी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इतना सा माइनर सा कि ट्रेन को नुकसान नहीं होता। लेकिन अगले साल फिर जब गर्मियाँ आएंगी तो ये मज़ीद थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, उससे अगले साल मज़ीद ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो इस तरह ये जो स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेन है, ये परमानेंट इसके अंदर स्टोर होता रहता है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए फिर मेंटेनेंस चाहिए हमें। अब मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस का मतलब है जब भी सर्दियां आती हैं तो पूरी लाइन को आमतौर पे विज़िट किया जाता है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। जहाँ पे हमें ये बेंडिंग नज़र आती है या तो उसको हम करेक्ट करते हैं या फिर ये पूरी लेंथ चेंज कर देते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इस तरह जो थर्मल स्ट्रेन है उससे हम उस पर काबू पा सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। अब देखें, ये जो जॉइंट हम लगाते हैं ये भी बोल्टेड है। अब यहाँ पे हम वेल्डिंग क्यों नहीं कर देते, ये जो हमने जॉइंट लगाया है ये भी मेटेलिक जॉइंट होता है, इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे वेल्डिंग अगर कर दें तो सोचें क्या हो। अगर हम इसे वेल्डिंग कर दें और यहाँ भी वेल्डिंग कर दें तो इसका मटेरियल कुछ और है ये भी मेटेलिक, ये भी मेटेलिक, इसका मटेरियल कुछ और है, इसका मटेरियल कुछ और है, तो इसको भी एक्सपैंड होना है। ये जो हमने जॉइंट प्लेट लगाई हुई है ये भी एक्सपैंड होती है, और ये जो रेलवे ट्रैक है ये भी एक्सपैंड होता है। अगर हम इसे वेल्डिंग कर देंगे तो इसने जब एक्सपैंड होना है और इसने जब यहाँ पे एक्सपैंड होना है तो ये भी आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, या तो बकल हो जाएंगे, बकल का मतलब है कि इस तरह टर्न हो जाएंगे, या फिर ब्रेक हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सारे के सारे इसमें चांसेस पॉसिबल हैं। तो इनसे बचने का बेहतरीन हल ये है कि हम यहाँ पे जॉइंट्स लगाएं। जहाँ भी रेलवे ट्रैक की लेंथ ख़त्म होती है उससे आगे जो हमने उसमें न्यू लेंथ ऐड करनी है तो वहाँ पे जॉइंट लगाएं। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि ये रेलवे ट्रैक है, इसके दरमियान में आपको यहाँ पे कंक्रीट नज़र आता है।
और यहाँ पे लकड़ी के आपको तख्ते भी नज़र आते हैं थोड़े थोड़े फासले पे। इनका क्या पर्पज़ है? इनका पर्पज़ यही है कि यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन हो रही है या जब इसके ऊपर ट्रेन आती है, असल में कंक्रीट का जो मेन पर्पज़ है वो थर्मल के बजाय वाइब्रेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा होता है। अब देखिए ट्रेन जब आती है उसका इतना ज़्यादा मैस होता है, इतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है, और दूसरा उसकी स्पीड भी काफ़ी होती है। तो स्पीड की वजह से और इसके इनर्शिया की वजह से ये जो रेलवे ट्रैक है ये वाइब्रेट होता है। तो इस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे कंक्रीट रखी होती है, बाहर की तरफ भी होती है, अंदर की तरफ भी होती है। तो ये सारी की सारी कंक्रीट इसलिए है, बड़े बड़े पत्थर हमने रखे होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं। तो इनका पर्पज़ यही है कि ये जब गाड़ी इस पे आए तो ये वाइब्रेशन इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है, देखें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये कंक्रीट क्या करती है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद उस वाइब्रेशन को ले लेती है, और ये जो रेलवे ट्रैक है वो फिर उस पर नुकसान नहीं होता। ब्रिजेज़ पे भी आपने ट्रैवल किया है, कुछ ब्रिजेज़ जो हैं वो कंक्रीट के होते हैं, कुछ मेटेलिक प्लस कंक्रीट के मिक्स होते हैं। तो हर एक का अपना अपना थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है। अब हमारे पास जो आमतौर पे ब्रिजेज़ होते हैं कंक्रीट के, फ़र्ज़ करें ये ब्रिज है। अब ब्रिज काफ़ी लंबा है, जैसा कि आप ये जो हमारे पास छोटे छोटे ब्रिज होते हैं उसमें तो सिंगल स्पैन आ जाता है, एक लेंथ जो है वही काफ़ी होती है। कईयों पे दो लेंथ्स काफ़ी होती हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कोई कैनाल आ गई है तो कैनाल में हमारे पास 3 से 4 5 तक स्पैन हो सकते हैं, क्योंकि पुल की जो एक स्पैन है उसकी एक ख़ास लेंथ होती है, उससे ज़्यादा लंबी लेंथ हम नहीं बना सकते। बना के उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको वहाँ पे रखना, और रखने के बाद में जो थर्मल एक्सपेंशन आती है, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसलिए जो पुल ब्रिज का जो स्पैन है वो हमारे पास एक ख़ास लेंथ होती है। लेकिन अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक रिवर आ जाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा आ जाती है, फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ आ जाती है जी 100 मीटर आ जाती है, सॉरी इसकी विड्थ की बात कर रहा हूँ। तो ये हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये यहाँ ऐसे रखा, ये यहाँ ऐसे रखा, तो ये ज़्यादा पीसेस हैं हमारे पास, ज़्यादा पीसेस में आएगा। तो ये जो हमने स्पैन रखे हैं, मुख्तलिफ़ पीसेस रखे हैं, इनके दरमियान भी हम गैप रखते हैं। गैप क्यों रखते हैं? आपने देखा होगा, अगर आपने कभी रावी के ऊपर ट्रैवल किया है या किसी भी ब्रिज के ऊपर ट्रैवल किया है, तो सड़क जो है आमतौर पे कंक्रीट की होती है, लेकिन वो कुछ पोर्शंस में होती है। फ़र्ज़ करें ये वाला स्पैन इस तरफ है, ये वाला स्पैन इस तरफ है, और इन दोनों के दरमियान में गैप होता है, और यहाँ पे हमने एक मेटेलिक छोटा सा लगाया होता है, और इन दोनों मेटल्स के दरमियान ये गैप होता है। और ये आप देखेंगे वक़्त के साथ ये अक्सर ये जो मेटल्स है ये यहाँ से टूट भी जाता है। अब ये क्या है, ये गैप क्यों है? ये गैप इसीलिए है क्योंकि कंक्रीट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है, और उसकी वजह से जो उसका थर्मल कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻⁵। तो ये आलमोस्ट उतनी ही है जितनी स्टील की है, यानी जितना स्टील एक्सपेंड होता है तकरीबन उतना ही कंक्रीट भी एक्सपेंड होता है। तो इसका मतलब है जैसे हमने
रेलवे ट्रैक के अंदर यहाँ पे गैप रखते थे, तो यहाँ भी हमें गैप रखना पड़ता है ताकि ये वाला स्पैन जब गर्मियों के अंदर एक्सपेंड हो इस तरफ तो उसके पास जगह हो, और ये वाला जब इधर एक्सपेंड हो तो उसके पास भी जगह हो। तो अगर ये हम गैप्स नहीं रखते, बिल्कुल इनको साथ मिला के रख देते हैं, तो इसका भी अब कंक्रीट के अंदर जो बकलिंग है वो आमतौर पे नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्ट क्रैक्स आते हैं या फिर कोलैप्स आता है। क्रैक्स का मतलब है छोटे छोटे दरारें, कोलैप्स का मतलब है टूट जाना, बिल्कुल ही टूट जाता है। तो स्टील मेटल्स के अंदर आमतौर पे ये भी खूबी होती है कि वो बकलिंग भी उसमें हो सकती है। तो यहाँ पे बकलिंग आमतौर पे नहीं होती, यहाँ पे आमतौर पे कोलैप्स होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे गैप्स रखते हैं ताकि ये यहाँ पे एक्सपेंड हो सके। अब ये जो मॉडर्न आमतौर पे यूज़ करते हैं, एक तो हमने ये देखा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जो गैप है ये मेटेलिक एंगल लगा हुआ है, ये मेटेलिक एंगल लगा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट गैप है। अब कुछ इस तरह से भी हम बनाते हैं, इसको इस तरह कर दिया, 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 और इधर से ऐसे। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये भी यहाँ पे जो गैप रखा जाता है एक्सपेंशन के लिए है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये एक्सपेंड होके इस तरफ आता है, ये एक्सपेंड होके इस तरफ आता है। सर्दियाँ आती हैं तो विंटर के अंदर ये थोड़ा सा बैक मूव कर जाता है, ये थोड़ा सा बैक मूव कर जाता है। याद रखें, जब एक्सपेंशन होती है, चाहे वो स्टील की हो या कंक्रीट की हो या किसी और मटेरियल की हो, तो वो दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, और वो कंप्रेसिव फोर्स होती है, यानी उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इसीलिए तो चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं या फिर बकल हो जाती हैं। और जब चीज़ें दूसरी तरफ जाती हैं तो कंप्रेशन का उलट होता है टेंशन। तो टेंशन के अंदर इतना नुकसान नहीं होता। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था गैप्स इन रेलवे ट्रैक, सर्दियों के अंदर ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं, गर्मियों के अंदर ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से कंप्रेशन हो रही होती है और कंप्रेशन के नतीजे में बकलिंग या कोलैप्सिंग हो सकती है। लेकिन सर्दियों में इतना नुकसान नहीं होता और ना ही होने का इतना चांस होता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन में आमतौर पे बकलिंग नहीं होती और ना ही इसमें आमतौर पे क्रैकिंग आती है। सिर्फ ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, इसकी लेंथ थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है, इससे आमतौर पे इतना नुकसान नहीं होता। सेम ब्रिजेस के साथ है, सर्दियों के अंदर इसमें आमतौर पे कोई नुकसान होने का चांस नहीं होता। अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सारा साल टेम्परेचर तकरीबन सेम रहता है। फ़र्ज़ करें 20 डिग्री सी है या 25 डिग्री सी है, तो पूरा साल तकरीबन यही टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पे ये जो जॉइंट्स हैं आमतौर पे हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ही ये है, उसमें एक्सपेंशन नहीं होनी। तो इसलिए यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक की लेंथ है वो हम काफ़ी ज़्यादा रख लेते हैं, काफ़ी बड़ा पीस लगा देते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं आता। टेम्परेचर चेंज नहीं आता तो ज़ाहिर है उसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती, ना ही थर्मल कंट्रैक्शन होती है। तो इसलिए वहाँ पे हम बड़े पीसेस लगा देते हैं। और अगर ब्रिजेस की बात करें तो वहाँ पे ब्रिजेस भी हम, अगर ये 100 मीटर है तो हो सकता है हम सिंगल पीस से गुजारा कर लें, क्योंकि उसमें थर्मल एक्सपेंशन तो आनी नहीं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं उन इलाकों में।
अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मेटेलिक लीड्स ऑन जार्स। अब ये हमारे पास जार है, फ़र्ज़ करें शीशे का बना हुआ है और इसके ऊपर ये मेटेलिक लिड है, ढक्कन है इसका। आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये ढक्कन टाइट हो जाता है, ओपन नहीं होता, इसमें स्टक हो जाता है, स्टक इसका मतलब है फंस जाता है, तो ये ओपन नहीं होता। तो इसे कैसे ओपन कर सकते हैं? तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके ऊपर हम गर्म पानी डालते हैं। अब जैसे ही हमने गर्म पानी डाला तो ये मेटल है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। जैसे ही ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता है तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, इस जार के लिहाज से थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। जैसे ये थोड़ा सा लूज़ होता है तो हम इसे आसानी से ओपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमारा ये फ़ायदा हो गया, बड़ी आसानी से हम इसका ढक्कन ओपन कर सकते हैं। गैस कंटेनर्स। गैस कंटेनर्स का मतलब है कि हमारे पास कुछ जो गैसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट हमने करनी होती है, वो किसी और इंडस्ट्री में बनती हैं, तो जाहिर है उसको हमने मार्केट में लेके जाना है या डायरेक्ट जो हमारा कस्टमर है वहाँ लेके जाना होता है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। तो गैस कंटेनर्स में जब हम इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जाहिर है वो बाहर रोड पे भी आती है, तो रोड के ऊपर जो टेम्परेचर है वो आमतौर पे गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो जैसे ही गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कंटेनर की बॉडी के ऊपर वो हीट यानी लगती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन आती है उस कंटेनर में। तो जैसे ही कंटेनर में एक्सपेंशन आती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो वो टेम्परेचर आगे कंटेनर के अंदर गैस में भी शिफ्ट होता है। अब हमने ये पढ़ा है कि गैस के अंदर जो एक्सपेंशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन उससे कम और सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन उससे कम। इसका मतलब है कि जो गर्मी की वजह से एक्सपेंशन हो रही है वो कंटेनर की बॉडी में थोड़ी होगी और कंटेनर की बॉडी के अंदर जो गैस है उसमें ज़्यादा होगी। तो जैसे ही उस गैस के अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा होती है तो उसके पास तो बाहर निकलने के लिए जगह नहीं होती, उतनी ही जगह है, तो उसके अंदर वो प्रेशर बिल्डअप होता जाता है। तो प्रेशर बिल्डअप होता जाता है, एक वक्त आता है कि उस कंटेनर के लिए उस प्रेशर को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, बस्ट होता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो वो कंटेनर जो है वो फट जाता है। तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तो हम टेम्परेचर को मद्देनज़र रखें, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, और दूसरा उसके अंदर क्वांटिटी को कम से कम रखें ताकि एक्सपेंशन अगर हो भी तो उसके पास इतनी जगह हो कि वो एक्सपेंड आसानी से हो सके। तो इस तरह हम इस नुकसान से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइप्स एंड प्लम्बिंग। अब घरों के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर हम पाइपिंग करते हैं, मेटेलिक पाइपिंग, ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके, या किसी और लिक्विड को, जैसा कि कोई एसिड हो सकता है, एसिड तो खैर मेटेलिक पाइप्स में नहीं जाता, कोई और लिक्विड भी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो जैसा कि वो मेटेलिक पाइप्स होते हैं तो जाहिर है गर्मियों के अंदर उनमें एक्सपेंशन होती है। जैसे ही उनमें गर्मियों में एक्सपेंशन आती है तो पाइप की लेंथ आमतौर पे 20 फीट आमतौर पे इतनी होती है, या 40 फीट तक होती है, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं होती। तो लेकिन हमने तो काफ़ी दूर तक पाइप को लेके जाना होता है, तो वहाँ पे हमने जॉइंट्स लगाए होते हैं, या तो वेल्डिंग की होती है या फिर वहाँ पे थ्रेडेड जॉइंट्स होते हैं। आमतौर पे पाइपिंग में यही दो जॉइंट यूज़ होते हैं, बोल्टेड भी वैसे होते हैं। तो कोई भी जॉइंट है तो जाहिर है जब उसने एक्सपेंड होना है
तो एक्सपेंड होने के नतीजे में अब 2 पाइप इधर से जुड़े हुए हैं, इसने इधर की तरफ एक्सपेंड होना है, इसने इधर की तरफ एक्सपेंड होना है, तो वहाँ पे भी हमारे पास बकलिंग पॉसिबल है। या ये होता है कि ये जो जॉइंट होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है, और अगर तो इसके अंदर कोई लिक्विड फिल है या गैस फिल है, आमतौर पे यही 2 चीज़ें हम कन्वे करते हैं पाइप्स के अंदर, या गैस होती है या लिक्विड होता है। तो इन दोनों में को अगर पाइप में पिन होल भी हो जाए, यानी इतना सा होल कि जितनी एक पिन होती है, तो उसके मुताबिक भी बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो सकता है लीकेज की वजह से। तो इसलिए इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इसी तरह जो बड़े बड़े पाइप्स हैं, जैसा कि गल्फ़ में हो गया, हमने पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, या हमने पानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है दूर तक, तो वहाँ पे हम काफ़ी बड़े डायामीटर के पाइप्स लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर है उतनी ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन भी आती है। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन आती है उतने ज़्यादा चांसेस उसके जॉइंट्स के लीक होने में होते हैं। इसलिए वहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन होती रहती है, ताकि हम ये चेक करें वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं आई, वहाँ पे कोई पिन होल तो नहीं बन गया, ताकि वहाँ पे कोई मसला ना पेश आए। तो इसके लिए अपने अपने तरीक़ाकार हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हॉट एयर बैलून। ये हमने पहले भी पढ़ा है। बैलून में क्या होता है, हमारे पास हॉट एयर होती है। हॉट एयर क्यों है? क्योंकि हमने वहाँ पे फायर की होती है। तो जैसे ही वहाँ पे हॉट एयर ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो पूरे बैलून को, पूरे स्ट्रक्चर को भी साथ ऊपर की तरफ उठा लेती है। तो साइडों पे जो एनवायरनमेंट में ठंडी हवा होती है, कम टेम्परेचर वाली एयर है या कम डेंसिटी वाली एयर है, वो उसके आसपास आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो भी हीट होती है तो वो भी ऊपर की तरफ उठती है, साइडों से और हवा आती है, वो हीट होकर और ऊपर उठती है। तो इस तरह जो बलून है वो ऊपर उठता जाता है। तो उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक अच्छी इजाद है इंसान की, एक अच्छा यूज़ किया है थर्मल एक्सपेंशन को। तो और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपकी बुक में यही डिस्कस की हुई हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं।